ओम हरि ओम। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यधिक पवित्र माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे सभी एकादशियों की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनकी दिव्य शक्ति देवी एकादशी की आराधना की जाती है। प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। स्पिरिचुअल देव ज्ञान से जुड़कर हमें सहयोग दे। सतयुग में असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध होता था। एक समय असुरों का राजा मुरासुर अपनी असीम शक्ति और कठोर तपस्या के बल पर देवताओं को पराजित करने में सफल हो गया। उसने इंद्रलोक सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवताओं त्राही त्राही करने लगे और भगवान विष्णु के पास सहायता की याचना करने गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुरासुर ने हमें पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। अब हम कहीं भी शांति से नहीं रह सकते। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या सुनी और मुरासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्र शस्त्रों के साथ मुरासुर से युद्ध करने के लिए गए। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला। मुरासुर अत्यंत शक्तिशाली और कुशल योद्धा था। वह अपनी मायावी शक्तियों के बल पर भगवान विष्णु को पराजित करने की कोशिश करता रहा। युद्ध के लंबे समय तक चलने से भगवान विष्णु ने योग निद्रा धारण करने का निर्णय लिया। वे बदरिकाश्रम की एक गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, मुरासुर ने सोचा कि यह विजय प्राप्त करने का सबसे उचित समय है। उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया। जैसे ही मुरासुर ने भगवान पर हमला करने की कोशिश की, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह दिव्य शक्ति एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें एकादशी देवी के नाम से जाना गया। एकादशी देवी ने अपनी शक्तियों से मुरासुर का सामना किया। मुरासुर ने देवी पर भी अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन देवी की शक्ति के आगे उसकी सभी चालें निष्फल हो गई। देवी एकादशी ने मुरासुर का वध कर दिया और देवताओं को इस अत्याचार असुर से मुक्त किया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मुरासुर मारा जा चुका है और समस्त लोकों में शांति स्थापित हो गई है। भगवान विष्णु ने एकादशी देवी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने मेरे भक्तों की रक्षा कैसे की? एकादशी देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ और आपकी सेवा के लिए प्रकट हुई हूँ। मैंने मुरासुर का वध किया है ताकि संसार में धर्म और अन्याय व न्याय की स्थापना हो सके। भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा और एकादशी के दिन व्रत रखेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह मेरे धाम में स्थान प्राप्त करेगा। इस दिन से एकादशी व्रत को भगवान विष्णु और एकादशी देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रमुख साधन माना जाने लगा। सतयुग में राजा रुक्मांगद नामक एक धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा को भी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते थे। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया था कि हर व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजा के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं पहले से ही विवाह बंधन में हूँ, लेकिन आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती है। उस स्त्री ने कहा, अगर आप मुझे विवाह नहीं कर सकते तो मुझे यह वचन दीजिए कि आप मेरे कहने पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करेंगे। राजा ने दृढ़ से कहा, एकादशी व्रत मेरे लिए परम धर्म है। इसे त्यागना मेरे लिए असंभव है। मैं अपना जीवन त्याग सकता हूँ, लेकिन धर्म और व्रत का पालन करना नहीं छोड़ सकता। राजा की भक्ति और धर्मनिष्ठता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह दिन सभी एकादशियों का मूल है। इसे धर्म, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। व्रत और उपासना, उपवास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है।
यह दिन पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। मूरासुर के वध और एकादशी देवी के प्रकट की कथा इस तिथि को विशिष्ट बनाती है। व्रत रखने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह अनुशासन और संयम का अभ्यास करने का अवसर है। उत्पन्ना एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि कोई भी तामसिक आहार न ले। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और एकादशी देवी की पूजा करें। गंगा जल, तुलसी के पत्ते, पुष्प, चंदन, धूप, दीपक, फल और नारियल पूजा सामग्री में ले। विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करें। निर्जला व्रत रखे या फल आहार करें। दिन भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तनों को सुने। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दे। इसके बाद व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने के कुछ लाभ होते हैं, जैसे जीवन के सभी पापों का नाश होता है, मन को शांति और आत्मा को शुद्धि मिलती है, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि और कल्याण होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करने का माध्यम है। भगवान विष्णु और एकादशी देवी की कृपा से यह व्रत मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और परम आनंद की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने और समझने के बाद भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम हरि ओम। अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। कमेंट में ओम हरि ओम अवश्य लिखें। धन्यवाद।